नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में गत वीडियो में आपने पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिज्यूम पढ़ा, डू ऑब्लिक डज प्लस B1 या B1 प्लस SEIS या केवल B1। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। यदि वाक्य सकारात्मक हो तो एक वचनकर्ता के साथ B1 प्लस SEIS का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो केवल B1 का प्रयोग करते हैं। जबकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसों में एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू और डू ऑब्लिक डज के साथ B1 का प्रयोग करते हैं। ये आपने गत वीडियो में पढ़ा था। इसी श्रृंखला में मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज इसके बारे में फिर आगे पढ़ोगे। आपने पढ़ा था यदि वाक्य का कर्ता क्रिया को करे तो वाक्य बनाते समय डू ऑब्लिक डज प्लस B1 या B1 प्लस SEIS या केवल B1 का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपने पढ़े। अब इसी प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 1 कह रहा है, यदि वाक्य में, हिंदी वाक्य में, यदि वाक्य में वाक्य का कर्ता, यदि वाक्य में वाक्य का कर्ता क्रिया को, क्रिया यानी काम को ना करे, यदि किसी हिंदी वाक्य में वाक्य का कर्ता क्रिया को न करे तो वाक्य बनाते समय इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य का कर्ता वाक्य में दी हुई क्रिया को करे तो डू ऑब्लिक डज प्लस B1 या B1 प्लस SEIS या केवल B1 का प्रयोग करते हैं। यह आपने गत वीडियो में पढ़ा था। आगे की प्रक्रिया में देखते हैं। अब रूल नंबर 1 कह रहा है, यदि वाक्य में वाक्य का कर्ता क्रिया को ना करे तो वाक्य बनाते समय इज एम आर प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में यदि कर्ता एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, आई कर्ता होगा तो एम, और साथ में प्लस B3 का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इसमें आपको दोनों प्रकार के वाक्य मिक्स मिलेंगे। इसमें ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें कर्ता के द्वारा कार्य किया भी जा रहा है, और इसमें ऐसे भी वाक्य जिनमें कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं की जा रही है। अगर वाक्य में कर्ता क्रिया को करे तो आपको कौन सा रिज्यूम डालना है, डू ऑब्लिक डज प्लस B1 या B1 प्लस SEIS या केवल B1। और यदि वाक्य में कर्ता क्रिया को ना करे तो आपको कौन सा रिज्यूम डालना है बेटा, इज एम आर प्लस B3। एग्जाम्पल देखेंगे। वे अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, वे अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। सर्वप्रथम इसमें देखने की बात है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट, जिसकी पहचान आपको विदित है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो आदि क्रिया शब्द आते हैं, उन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बेटा वाक्य का प्रकार देखो। वाक्य है नेगेटिव,
1 मिनट के लिए इस नहीं शब्द को आप विलोप करके देखो, ओमिट करके देखो, तो वाक्य को आप वे अपने देश से प्रेम करते हैं। इसमें बेटा कर्ता की बात करें तो कर्ता है बेटा वे। कर्ता क्या बेटा? वे। क्रिया है बेटा प्रेम करना। अब बताओ बेटा, कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है नहीं हो रही है? देश से प्रेम करने का काम कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं, इसलिए इसमें कर्ता क्रिया को कर रहा है। तो इसमें बेटा रिज्यूम लगेगा डू ऑब्लिक डज प्लस B1। क्यों? क्योंकि वाक्य है नेगेटिव, और नकारात्मक वाक्य में कर्ता एक वचन के साथ डज प्लस B1 और बहुवचन कर्ता के साथ डू प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे कर्ता बहुवचन है, इसके साथ बेटा अपन ने यूज किया डू। वाक्य नेगेटिव है, नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए नॉट आया। और बेटा क्रिया है प्रेम करना, और डू के साथ और डज के साथ हमेशा B1 का प्रयोग करते हैं। प्रेम करना को कहते हैं बेटा लव। किससे प्रेम करते बेटा? अपने देश से, डियर कंट्री। क्योंकि इसका कर्ता है बहुवचन, तो अपना अपनी की क्या बनेगी? डियर बनेगी। दे देम डियर, पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ, अपना और देश का एक संबंध हुआ। इसलिए बेटा ये वाक्य में है, इसमें कर्ता दे है, क्रिया है लव, कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है, और ये वाक्य नेगेटिव है, इसलिए इस वाक्य में डू डज प्लस B1 का प्रयोग किया गया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। बेटा करता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनेट जब टेंस हुआ तो बेटा वाक्य को देखो आप, कर्ता क्रिया को कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें करता है वह, क्रिया है बेटा पालन करना। वाक्य नहीं से तो नेगेटिव शो होता है, क्रिया है पालन करना। अब बताओ बेटा पालन करने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है, इसलिए इसमें भी कौन सा रिज्यूम लगेगा? वाक्य नेगेटिव है, डू डज प्लस B1 में डू डज प्लस B1। कर्ता की बात करें, कर्ता है वह से मैस्कुलाइन जेंडर का बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है, इसलिए वह को कहेंगे ही। कर्ता एक वचन है, वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य है, कर्ता एक वचन है, तो बेटा डज का प्रयोग हो गया। नेगेटिव वाक्य नॉट का प्रयोग हो गया, और डज के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे बेटा? B1 का। क्रिया है इसमें आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करने को कहते हैं ओबे। किनकी आज्ञा का पालन? अपने माता पिता की। तो बेटा अपने की क्या बनेगी? जब कर्ता पुल्लिंग है तो अपने की बनेगी ही हिम हिज। हिज माता पिता पेरेंट्स। वाक्य बना वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। नहीं आई बेटा बात समझ में? अगला एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। हमारे क्षेत्र में पत्रों को वितरित नहीं किया जाता है। वाक्य की पहचान देके तो बेटा वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है, ता है, ती है, ते है। इसमें अगर टेंस का नाम कहें तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब बेटा इस वाक्य में ये देखना है कर्ता क्रिया को कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारे क्षेत्र में पत्रों को वितरित नहीं किया जाता है। सबसे पहले इसमें मूल शब्द आता है कि कर्ता निकालो, कर्ता क्या है? कर्ता पर विशेष जोर देना है। चर्चा करें इसमें कर्ता की, तो बेटा देखो
वितरित किया जाता है। क्या चीज वितरित की जाती है? पत्र। अपन के क्रिया से जब अपन ने प्रश्न किया, वितरित की जाती है, कौन सी चीज वितरित की जाती है? पत्र वितरित किए जाते हैं। नहीं से तो वाक्य नेगेटिव शो हो रहा है, इसलिए वाक्य बेटा नेगेटिव है। लेकिन कर्ता है इसमें पत्र, क्रिया है वितरण। अब बताओ बेटा, कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है नहीं हो रही है? कर्ता है पत्र, क्रिया है वितरित करना। अब बेटा पत्र अपने आप तो वितरित कैसे हो जाएगा? इसमें उस वितरित करने वाले का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसमें कर्ता क्रिया को ना करके किसी दूसरे के द्वारा क्रिया की जा रही है। इसलिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसमें कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं हो रही है। इसलिए बेटा कौन सा सूत्र लगेगा? यदि वाक्य में वाक्य का कर्ता क्रिया को न करे तो वाक्य बनाते समय इज एम आर प्लस बी3 का प्रयोग करते हैं। यह आपको विदित है। एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम, और इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? बी3 का। तो बेटा देखो, सबसे पहले कर्ता को बनाएंगे, पत्रों को बहुवचन संज्ञा है। द नोट्स, द लेटर्स भी लिख सकते हो, द नोट्स। क्रिया बेटा एज एम आर में से बताओ क्या लगेगी? कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी, आर। वाक्य नेगेटिव है, नॉट। क्रिया लो बेटा वितरित करना, वितरित करना को कहते हैं बेटा डिलीवर। लेकिन बेटा जब कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं की जा रही है तो एजेएमआर के साथ बी3 का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए बेटा डिलीवर वितरित करना की है, डिलीवर। डिलीवर की थर्ड फॉर्म बनेगी डिलीवर्ड। स्थान की बात करें बेटा, कहां वितरित किए जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र में, इन अवर एरिया। हमारे क्षेत्र में, इन अवर एरिया। हमारे क्षेत्र में पत्रों को वितरित नहीं किया जाता है। द नोट्स आर नॉट डिलीवर्ड इन अवर एरिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आर प्लस बी3 कैसे आया इसके बारे में आपको बतला दिया गया है। क्योंकि वाक्य में कर्ता है पत्र, और पत्र के द्वारा वितरित होने का काम नहीं किया जा रहा है। पत्र तो वितरित किया जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, इसलिए स्वयं कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं की जा रही है। इसलिए इसमें पैटर्न लगेगा एज एम आर प्लस बी3। अगले वाक्य पर चर्चा करते हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ तो बताओ बेटा इसमें कर्ता क्या है? मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। कर्ता हुआ इसमें शिक्षक दिवस। अब बेटा जब कर्ता शिक्षक दिवस है, क्रिया बेटा मनाना है, तो बताओ कर्ता क्रिया को कर रहा है या नहीं कर रहा है? शिक्षक दिवस मनाना, शिक्षक दिवस अपने आप थोड़ी मनता है, हमारे द्वारा या तुम्हारे द्वारा या विद्यालय के छात्रों द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें मनाने वाले का कोई भी उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए इसमें कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं की जा रही है। कर्ता के द्वारा जब क्रिया नहीं होती है तो एजेम आर प्लस बी3 का प्रयोग किया जाता है। कर्ता की बात करें, शिक्षक दिवस, द टीचर्स डे, कर्ता एक वचन है। इज क्रिया लो मनाना, सेलिब्रेट, लेकिन एजेम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, सेलिब्रेटेड। कहाँ मनाया जाता है? हमारे विद्यालय में, इन आवर स्कूल। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, एवरी ईयर। द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल एवरी डे। द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल एवरी डे। अगले वाक्य की सब चर्चा करें बेटा।
यह सड़क आगरा तक नहीं जाती है। यह सड़क आगरा तक नहीं जाती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य हुआ, करता है यह सड़क, क्रिया है जाना, तो जाने का काम सड़क ही तो कर रही है, सड़क ही तो वहां तक निकल रही है। जाने का मतलब पहुंचती है, निकलती है। इस वाक्य में कर्ता क्रिया को कर रहा है, इसमें आपको नेगेटिव वाक्य डू डज प्लस V1 का प्रयोग किया जाएगा। यह सड़क, दिस रोड, एक वचन है, डज वाक्य नेगेटिव है, नॉट निकलना या जाना, लीड आगरा तक, टू आगरा। यह सड़क आगरा तक नहीं जाती है। दिस रोड डज नॉट लीड टू आगरा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसी सिलसिले में अभी आपने गत वीडियो में, पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में आपने पढ़ा था हिंदी से अंग्रेजी बनाना। इसमें आपने दो टाइप पढ़े, कर्ता के द्वारा क्रिया की जाती है तो किस रिज्यूम की बात होती है, किस पैटर्न की बात होती है, और कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं की जाती है तो किस पैटर्न की बात होती है। आपने विद एग्जाम्पल सारी चीज प्रिय विद्यार्थियों पढ़ी। इसी श्रृंखला को मैं आगे जोड़ते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जब बात करते हैं, इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो आगे इसमें देखते हैं बेटा। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे आप आइडेंटिफाइंग वर्ड्स। आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों में लिखेंगे ऑफन, always, never, seldom, daily, generally, occasionally, usually, frequently, name of days, name of months, name of seasons, really, scarcely, तथा ly वाले सभी एडवर्ब्स लेटली ऑब्लिक
रिसेंटली को छोड़कर, ईच ऑब्लिक एवरी प्लस डे ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक वीक टू सी ए डे ऑब्लिक वीक ऑब्लिक मंथ sometimes in the morning, in the evening, noon, afternoon, night, midnight, dusk, dawn, on Sunday, on Mondays, etc. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सकारात्मक वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ MB1 प्लस SEIS तथा बहुवचन कर्ता के साथ MB1 का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक कोमा प्रश्नवाचक तथा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ डज प्लस MB1 तथा
बहुवचन कर्ता के साथ डू प्लस MB1 का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। For example, the doctor visit the patient every day. The doctor visit the patient every day. इस वाक्य में बेटा एवरी डे आ रहा है। वाक्य सकारात्मक है यानी असर्टिव है, कर्ता एक वचन है। फर्स्ट फॉर्म में बेटा एस या ES का प्रयोग कर दो, विजिट्स। अगला एग्जांपल देखेंगे, द मैनेजर, खाली जगह कोष्टक में है टेक द मीटिंग ऑन संडे। इस वाक्य को बेटा चर्चा करें तो ऑन प्लस संडे आ रहा है, इसलिए बेटा ये वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट का ही है। इसमें भी कर्ता एक वचन है, वाक्य असर्टिव है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का प्रयोग कर दो, टेक्स। माई मदर सेल्डम कुक फूड। इस वाक्य में बेटा सेल्डम आ रहा है, वाक्य असर्टिव है, सकारात्मक है। कर्ता माई मदर एक वचन है, एस या ES का प्रयोग कर दो, कुक्स। आई खाली जगह नॉट वर्शिप डेली। इस वाक्य को बेटा डेली शब्द आ रहा है, वाक्य नेगेटिव है, तो डू डज प्लस V1 का प्रयोग करो। कर्ता बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट वर्शिप। आई कर्ता को प्रेजेंट टेंस में बहुवचन का माना जाता है और पास्ट टेंस में एक वचन का माना जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सी गो टू हर विलेज ट्विस ए मंथ। इस वाक्य की जब रीडिंग लगाई तो ट्विस ए मंथ, ट्विस का अर्थ होता है दो गुना। ट्विस ए मंथ प्रेजेंट इंडेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। वाक्य साधारण है, असर्टिव है, इसलिए कर्ता एक वचन होने पर V1 प्लस एस या ES और कर्ता बहुवचन होने पर केवल V1। सी कर्ता एक वचन है, गो क्रिया में क्या जोड़ेंगे बेटा, गो ES यानी गोज। सी गोज टू हर विलेज ट्विस ए मंथ। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें। थैंक्स। यही तो रोकेंगे।